कई पल ऐसे होते हैं जिनके आने में कई दशक, कई सदियां लग जाती हैं। ये वही पल है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती के बाद अब ये तय है कि एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का करीब 9% जो 10 करोड़ से ज्यादा होते हैं, आदिवासियों का है। आप कभी घूमते फिरते झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट के इलाके या ओडिशा के इलाके, या दक्षिण भारत में जाइए, हिमाचल प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, जम्मू कश्मीर के का जो हिस्सा था, लेह का इलाका, वहां पर जाइए, आपको सब जगह ट्राइब्स मिलेंगी, आदिवासी मिलेंगे, इस देश के सबसे प्रारंभिक निवासी मिलेंगे। इन सब के बीच आप जाएंगे तो आपको उनकी जिंदगी के बारे में ब्यौरे मिलेंगे, उनके प्रकृति प्रेम के बारे में पता चलेगा, अभाव और संघर्ष के बारे में पता चलेगा, जीवन यापन के तौर तरीकों के बारे में पता चलेगा। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना आपको यकीनन एक बड़ी और बदलावकारी घटना लगने लगेगा। इसके बाद एक अति सामान्य सी पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की कहानी अपने आप में किसी रोमांच से कम नहीं है। नतीजे क्या रहे इसके बारे में तो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरों पर नजर डालिए। सुबह संसद में वोटों की गिनती शुरू हुई। द्रौपदी मुर्मू की पैतृक जगह ओडिशा के रायरंगपुर से जश्न की तस्वीरें भी फिर सामने आने लगी। फूस और खपड़ैल के मकान, आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र और उनके सामने आदिवासी महिलाओं का नृत्य। तस्वीर के आगे के हिस्से में स्कूली बच्चे भी डांस करते नजर आए। इस दौरान हमारी नजर स्कूल के अहाते में बनी 3 मूर्तियों पर पड़ी। मन में जिज्ञासा हुई, मूर्तियां किसकी हैं और इस जश्न में स्कूल के बच्चे भी क्यों शामिल हैं। थोड़ी जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये 3 मूर्तियां द्रौपदी मुर्मू के परिवार के लोगों की हैं। सबसे पहली मूर्ति श्यामचरण मुर्मू की, जो भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पति थे। दूसरी मूर्ति उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू की और तीसरी मूर्ति उनके छोटे बेटे सिपुन मुर्मू की। ये तीनों वो लोग थे जो द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा थे और जो एक अधूरा पर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बचपन से स्वभाव में विद्रोह था। शादी द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पसंद से की। साल 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू की मृत्यु हो गई। इससे पहले 2013 में बेटे लक्ष्मण मुर्मू की और उससे भी पहले छोटे बेटे सिपुर मुर्मू की मौत हो गई। जिस जगह ये मूर्तियां लगी हैं वो स्कूल का प्रांगण है। ये जमीन पहले द्रौपदी मुर्मू के परिवार की थी, बाद में जमीन दान दे दी गई ताकि गरीब बच्चों के लिए स्कूल बन सके, और स्कूल बना भी। 60 से ज्यादा बच्चे स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। गांव का नाम है बेडापोसी। 7वीं तक की पढ़ाई उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल में की। पंचायती राज व्यवस्था में पिता और दादा गांव के सरपंच भी रह चुके थे, सो राजनीति का एक हिस्सा तो विरासत में मिला। संथाल आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू ने बीए की पढ़ाई के बाद ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में बतौर जूनियर असिस्टेंट काम किया। फिर 3 साल तक अध्यापन का काम किया और उसके बाद राजनीति की तरफ मुड़ गई। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। 1997 में उन्होंने मयूरभंज के रायरंगपुर से पार्षदी का चुनाव जीता। राजनीति की गाड़ी चल पड़ी। 2000 के साल में वो विधायक भी बनी भाजपा के टिकट पर। ये वो दौर था जब नवीन पटनायक को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ओडिशा में अपना चेहरा बनाकर प्रस्तुत कर रहा था। उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाकर बीजू जनता दल बनाया था। बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी। इस गठबंधन सरकार में द्रौपदी मुर्मू विधायक भी बनी और मंत्री भी। 2009 आते आते बीजेडी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया, तो फिर चुनाव हुआ तो मुर्मू विधानसभा का चुनाव हार गई। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम फिर सुर्खियों में लौटा। कब? जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया। झारखंड के लिए वो जीके का सवाल भी बन गई, क्योंकि झारखंड के राजभवन में पहली बार किसी आदिवासी महिला को नियुक्त किया गया था। झारखंड भी आदिवासी समाज का बाहुल्य है और फिलहाल वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी उसी संथाल समाज से आते हैं जिससे देश की भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की सूचना मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। बीते दिनों आज तक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए द्रौपदी मुर्मू के छोटे भाई ने बताया कि उनके घर में मोबाइल का नेटवर्क ठीक से नहीं आता। पीएमओ से किसी पड़ोसी के पास फ़ोन आया, उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। द्रौपदी मुर्मू से फ़ोन पर बात कराने के लिए कहा गया। इससे पहले कोई सूचना नहीं थी। पड़ोसी फ़ोन घर पर ले जाकर बात करता है, तब द्रौपदी मुर्मू को पता लगता है कि उन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है।
भाई ने बात करते हुए कहा, उन्होंने फिर द्रौपदी मुर्मू ने भाई से बात करते हुए कि अभी किसी को बताइएगा नहीं, जब पार्टी आधिकारिक रूप से ऐलान करे उसके बाद ही ये खबर प्रकट होनी चाहिए। और फिर कुछ ही घंटों में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी और उसके बाद घर पर देर रात तक बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा। मुर्मू के जीवन के बारे में लल्लन टॉप आपको नियमित रूप से बताता रहा है। हमने अपने मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपतियों पर विस्तार से पॉलिटिकल किस्सों की एक सीरीज भी की है, महामहिम के नाम से, जिसमें आपको बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक के जीवन, उनकी राजनीति और उनके चुने जाने के राजनीतिक हालातों के बारे में विस्तार से बताया है।